आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उन्नीस 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। लेकिन अब दो वकीलों ने इन्हें हटाने की मांग करते हुए ये कहा है कि संशोधन भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत थे और इसके खिलाफ वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं और जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, कैसे बनी थी और साथ ही उन दो शब्दों का मतलब भी जानेंगे जिन्हें चुनौती दी गई है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। आप ये तो जानते ही हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना भी लिखी है जो असल में संविधान की मूल भावना को सामने रखती है, यानी कि संविधान किस बारे में है, इसमें मुख्य रूप से किन किन बातों पर चर्चा की गई है, ये सभी प्रस्तावना के अंग हैं। भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, जो आइडियल हैं, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान में जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रस्तावना का जिक्र आया कहां से। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक विवरण पेश किया था। उसमें यह बताया गया था कि आखिर किस प्रकार का संविधान हमें तैयार करना है, उसमें शामिल क्या क्या किया जाना है। इसी विवरण से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वो प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। पूरी बात का लब्बो-लुआब यही है कि हमारे संविधान और राष्ट्र निर्माण का जो उद्देश्य है वही प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के शामिल करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है कि आखिर संविधान को ताकत कहां से मिलती है। तो संविधान के सोर्स हैं हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता, यानी आप और हम। भारत के लोग ही वो ताकत हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावना में शुरुआत के 5 शब्द हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द ही हमारे संविधान के असल स्वरूप को बताते हैं। यानी प्रस्तावना में ही इस बात का जिक्र है कि संविधान का स्वरूप क्या होगा। साल 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जिन 2 शब्दों को जोड़ा गया उसमें एक था संविधान का समाजवादी स्वरूप, यानी कि संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करे। इसका मतलब यह है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वो एक दूसरे से बराबर हैं। साथ ही सरकार ज्यादा से ज्यादा ऐसी आर्थिक नीतियां बनाए जिनमें पब्लिक वेलफेयर शामिल हो। भारत ने महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा कहती यह है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना हक होना चाहिए। दूसरा शब्द शामिल किया गया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से मतलब ये कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो भी धर्म होगा वो भारत की जनता का होगा। इसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी, न सरकार किसी तरह की धार्मिक क्रिया में भाग लेगी। उसके लिए सब धर्म समान होंगे। तो भारत के संविधान के तहत न्याय प्रणाली की यही खूबसूरती है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत देश के हर नागरिक को इंसाफ मिलेगा, लेकिन धार्मिक स्तर पर न्याय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य पहलू, जिनसे मिलकर बनता है हमारा संविधान। ज्ञान ध्यान के इस भाग में इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए बने रहिए आज तक रेडियो पर। मैं हूं नितिन ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।